सोशल मीडिया पर होने वाली मोहब्बत ने लाहौर के नौजवान को कत्ल करवा दिया। ये कत्ल क्या लड़की ने खुद करवाया? इनकी जो दोस्ती थी वो 1.5 साल से चल रही थी। दोनों आपस में निकाह करना चाहते थे। इख्तलाफ होते हैं लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कत्ल कर दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि 27 साला ज़िशान, इसकी लड़की से दोस्ती किस तरह हुई और क्या लड़की ने इसको गुजरात बुलाया था और इसको अगवा किसने किया, फिर कत्ल कैसे हुआ? जी बिल्कुल, आज से 1.5 साल पहले इस नौजवान की सोशल मीडिया के थ्रू इस लड़की के साथ आशनाई हुई और ये दोनों आपस में निकाह करना चाहते थे। लेकिन इसका लड़की का जो मामू है जिसका नाम इरफान है, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसकी रीज़न ये थी कि वो जो लड़का है वो ऑलरेडी शादीशुदा था। वो चाहता था कि ये एक गरीब ख़ानदान से है और ये शादीशुदा है, तो मेरी भांजी के साथ इसका रिश्ता ना हो। तो ये उसके जहन में, उसके दिमाग में ये एक आप कह सकते हैं अदावत थी। तो इसने पूरे एक प्लानिंग के तहत सबसे पहले वो लड़की का जो मामू इरफान है, उसने इस लड़के का ट्रस्ट हासिल किया, उसको ट्रैप किया। आप कह सकते हैं कि उसको ये कहा कि जी बिल्कुल हम अब राज़ी हो गए, हम अब आपका निकाह करवाते हैं। इसके साथ थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा बिज़नेस भी किया इसने। पूरा जब एतमाद हासिल कर लिया, पूरा जो इसका कलीदी रोल है वो इसके मामू का है जिसका नाम इरफान है। इसने इवन यहाँ तक भी बताया कि आपने गुजरात वाली फ़ैमिली को भी नहीं बताना, लाहौर वाली फ़ैमिली को भी नहीं बताना, आप मेरे पास आ जाएं गुजरात में। तो लड़का ने यहाँ से डेवो बस टर्मिनल से वो बैठा, गुजरात पहुँचा। उस मामू ने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो जो मामू था लड़की का, वो इस लड़के को अपने डेरे पे ले गया और वहाँ पे आधे घंटे गुफ्तगू करने के बाद इसको शूट कर दिया और शूट करके इसकी लाश को एक खेत में फेंक दिया। अब गुजरात में वहाँ जिसका वो जो किसान था, उसको तो नहीं मालूम था, उसके लिए तो ये एक नामालूम लाश थी। तो उसने जाके गुजरात सिटी में नामालूम लाश की FIR दर्ज करवा दी। अब ये केस जो था हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। एक तो इसमें 2 शहर इन्वॉल्व थे, लाहौर से अगवा का मामला है, गुजरात में लाश मिल रही है। एक तीसरा ट्विस्ट जो था वो इसमें ये था, जो कातिल था, जो ऑफेंडर था, वो इतना शातिर था, उसने मकतूल की जो बिलोंगिंग्स थी जिसमें मोबाइल फ़ोन है, उसका पर्स है, उसको एक शॉपर में लाके वो वापस लाहौर आया। अच्छा। और यहाँ पे आके चौबुर्जी के करीब कहीं पे फेंक दिया। उसका प्लान ये था कि कोई राहगीर मोबाइल फ़ोन में सिम डालेगा और पुलिस की जो तफ्तीश है वो उस राहगीर के पीछे रुख चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारे पास CCTV एविडेंस मौजूद था, तो हमने पूरी जब तहकीक की, इवन हमने लड़की, उसके भाई, उसकी माँ और एक और उसका मामू था, उसको भी पुलिस हिरासत में लिया और उनसे भी पूछगछ की। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, मामू ने पूरी प्लानिंग की हुई थी, उनको भी मालूम नहीं था कि उसके मामू ने उसको बुलाया हुआ है। तो जब ये सारे हमारा जो एविडेंस है वो इरफान जो नामी जो इसमें लड़की का मामू है, उस पर जब सारे सबूत आने शुरू हुए तो उसने भेस बदला और विदिन 2-3 डेज़ वो बैरून मुल्क बाकू आज़रबाईजान चला गया, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा मिलना आसान होता है। तो लेकिन हमने अपनी मॉनिटरिंग सर्वेलेंस जारी रखी। अच्छा, इस दौरान यहाँ तक पुलिस को शक हो गया था कि मुल्ज़िम यही है इरफान जो बाहर भाग गया? जी बिल्कुल, एब्सकॉन्डिंग इज़ आल्सो एन एविडेंस। जब कोई मुल्ज़िम भाग रहा होता है और पुलिस के पास आके अपनी सफाई पेश नहीं कर रहा होता, तो इटसेल्फ ये एक रेलेवेंट फैक्ट है, ये भी एक एविडेंस सबूत है कि उसी ने ही ये सारा कुछ किया। और फिर हमने मॉनिटरिंग जारी रखी। हमें टिप मिली कि ये बैरून मुल्क से सियालकोट एयरपोर्ट पे ये लैंड कर रहा है। हमने दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ FIA उनको इंगेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस दरिंदा सिफत शख्स को हमने पुलिस की हिरासत में ले लिया। जब हमने इससे इंटरोगेट किया तो उसने एडमिशन किया, उसने एक एक चीज़ बताई कि मेरे दिल में इसके ख़िलाफ़ दुश्मनी थी और मैं नहीं चाहता था कि इनका आपस में निकाह हो। तो दुश्मनी क्या थी ऐसी जो इसको तंग कर रहा था अंदर ही अंदर चीज़?
कि ना निकाह इनका, ना शादी करें? इसमें अभी सरे दस्त जो चीज़ आई है, हम इसको मज़ीद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ वाज़े कर दूं, लड़की और लड़का दोनों राज़ी थे कि उनका निकाह हो। अच्छा। लेकिन उसका जो मामू था, नंबर 1 रीज़न वो ये बताता है कि लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है। लड़का शादीशुदा था? यस, उसकी 5-6 महीने पहले शादी हुई है। नंबर 2 रीज़न वो ये बताता है कि जो लड़के का बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो अपने आप को तो प्रोक्लेम ये कहता है कि मैं अपनी भांजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब क्योंकि मेरी भांजी मेरा कहना तो नहीं मान रही, तो क्यों ना ही मैं उस लड़के का काम उतार दूँ। तो इस अदावत में आके उसने पूरा एक प्लान किया। उसको पहले लाहौर से बुला के गुजरात में अगवा किया और जाके उसका कत्ल किया, और ये सारा मामला। लड़की के घर वाले राज़ी थे निकाह करने पर, क्योंकि मामू जो है उसको इख्तलाफ था, तो लड़की के घर वालों को पता था, वालिद वालदा को, बहन भाई वगैरह को? जी बिल्कुल, इनकी जो दोस्ती थी वो 1.5 साल से चल रही थी। इवन दोनों फैमिलीज़ आपस में मिल भी चुके थे, लेकिन लड़की के जो कोर फैमिली, भाई बहन, माँ हो गई उसकी, इसका वालिद फौत हो चुका है लड़की का, तो वो राज़ी नहीं थे। लेकिन इस पुलिस की जो तफ्तीश है उसने ये देखना होता है, वो एक सिविल नेचर का मैटर है, लेकिन जो ऑफेंस कमिट हुआ है, इख्तलाफ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको अगवा करके कत्ल कर दिया जाए। तो ये जो 2 ऑफेंस हैं, अगवा करना और कत्ल करना, ये प्योरली जो प्लानिंग थी, जो डिज़ाइन था, इस वक्त जो सबूत सामने आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़की के मामू इरफान पे आए।